नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी स्वागत करती हूं आपका डीएनपी इंडिया में। हम नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें बात होगी कैसे यूसीसी लागू होते ही उत्तराखंड के नियमों में बदलाव हुआ। फिर दिखाएंगे आज की सुपर वायरल तस्वीर जिससे पूरे विपक्षी खेमा बेचैन हो जाएगा। फिर बताएंगे कैसे वक्फ बिल पर विपक्ष चित हो गया। और बात होगी दिल्ली चुनाव की, दिखाएंगे किन 15 बड़ी गारंटियों के जरिए दिल्ली जीतने की तैयारी में है आम आदमी पार्टी। आखिर में बात होगी क्यों महाकुंभ में हुआ दो फाड़, कैसे धर्म संसद पर छिड़ा रहा। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसके बाद राज्य के कई नियमों में बदलाव हो गया और अब से शादी के रजिस्ट्रेशन से लेकर तलाक और अन्य नियम सभी धर्म और मजहब के लोगों पर एक समान लागू होंगे। जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, हमने जो संकल्प लिया था वो पूरा हो गया है। सुनिए मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनको नमन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, उनकी प्रेरणा से और उनके नेतृत्व में जो हमने संकल्प लिया था वो संकल्प आज पूरा हो रहा है। जो वायदा देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ हमने किया था वो वायदा हमारा आज पूरा हुआ और जो देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमें जिस आशा के साथ, विश्वास के साथ सरकार में लाकर अपना आशीर्वाद दिया था, हमने उसी आशा अनुरूप इस काम को करा है। और इसमें हमारे राज्य के चाहे वो यूसीसी की ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी हो, नियमावली बनाने वाले हों, सभी अधिकारीगण हों, सभी विभागों से संबंधित लोग, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में हम देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश का पहला राज्य बन गया है देश की आज़ादी के बाद से, जहां रहने वाले सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी पंथ के लोग, अब सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया है। बता दें बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने को प्रमुख चुनावी वादे में रखा था। सीएम की कुर्सी पर दोबारा बैठते ही पुष्कर सिंह धामी ने नेतृत्व में कैबिनेट की पहली ही बैठक में यूसीसी प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए एक विशेषज्ञ कमेटी के गठन पर मोहर लगी थी। उत्तराखंड यूसीसी विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, लिव इन रिलेशनशिप और इनसे संबंधित अन्य विषयों को रेगुलेट करेगा। इसके तहत सभी धर्मों में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान शादी की उम्र, तलाक के आधार और प्रक्रिया तय की जाएगी, जबकि बहु विवाह और हल्ला पर बैन लगाया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं राजनीति की गलियारों से आई उस तस्वीर की जिससे विपक्षी खेमे में खलबली मच सकती है। आज भव्य और दिव्य महाकुंभ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डुबकी लगाने पहुंचे, जिस दौरान उनके साथ बाबा रामदेव, साधु संतों के साथ साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आए। देखिए कैसे वो एक साथ संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे और देखे कैसे योगी खुद को शाह पर पानी की बौछार करने से रोक नहीं पाए। अब इस तस्वीर से योगी शाह के रिश्ते को लेकर उठ रहे तमाम सवालों पर कहीं ना कहीं विराम लग गया है। अक्सर सियासी गलियारों में ये चर्चाएं रहती हैं कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वहीं विपक्षी पार्टियां भी समय समय पर इस मुद्दे को उठाती नजर आई हैं, जिसके बाद ये तस्वीरें देखकर विपक्ष भी अब बेचैन हो सकता है। वक्फ बिल को लेकर आज जेपीसी की बैठक हुई, जिसमें विपक्ष को करारा झटका लगा है। जेपीसी ने वक्फ अधिनियम में सभी विपक्षी प्रस्ताव को खारिज कर दिया। जेपीसी ने वक्फ अधिनियम में संशोधनों पर विपक्षी सांसदों के सभी प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसके बाद जेपीसी ने वक्फ संशोधन विधेयक को 14 बदलावों के साथ मंजूरी दी है। बता दें ये विधेयक पिछले साल अगस्त में सदन में पेश किया गया था। समिति में सत्तारूढ़ बीजेपी के जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने 44 संशोधनों का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सभी को अस्वीकार कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 प्रस्तावित बदलावों पर 29 जनवरी को मतदान होगा और अंतिम रिपोर्ट 31 जनवरी तक जमा की जाएगी। वहीं विपक्षी सांसदों ने विधेयक को लेकर कार्रवाई की निंदा की। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जेपीसी अध्यक्ष पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बर्बाद करने का आरोप भी लगाया। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस बीजेपी के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के मैनिफेस्टो में बड़े बड़े दावे किए। उन्होंने रोजगार, महिला, बुजुर्गों से लेकर पानी, बिजली, यमुना को लेकर क्या क्या गारंटी दी, सुनिए। सबसे पहली गारंटी है
रोजगार की गारंटी। मैं पूरी दिल्ली में घूम रहा हूं। वैसे तो केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में सबसे कम बेरोजगारी है। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लगभग 6% बेरोजगारी दर है, लेकिन दिल्ली में लगभग 2% बेरोजगारी दर है। लेकिन चाहे एक भी बेरोजगार हो, बेरोजगार तो बेरोजगारी होता है। हम चाहते हैं कि दिल्ली में एक भी बेरोजगार नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे जब पढ़ लिख के घर बैठे हैं और उनके पास काम नहीं है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। ऐसे लगता है जैसे मेरे परिवार में ही कोई पढ़ लिख के मेरे घर बैठा है और उसके लिए हम रोजगार का इंतजाम नहीं कर पा रहे। तो मैंने अपनी पूरी टीम, किस्मत से हमारे पास पढ़े लिखे लोगों की टीम है, उनकी तरह अनपढ़ नहीं है हम लोग। हमारे पास आतिशी जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, राघव चड्ढा जी हैं, संजय सिंह जी हैं, गोपाल राय जी हैं, सौरभ भारद्वाज जी हैं, सतिंदर जैन जी हैं। सारे पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों की टीम है। इनको मैंने बोला है, हम पूरा प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली के एक एक बच्चे को रोजगार दिया जाएगा। तो सबसे पहली है रोजगार की गारंटी। दूसरी गारंटी है महिला सम्मान योजना, कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपए उसके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। सरकार बनने के बाद हम इसको जल्दी से जल्दी और सबसे पहले लागू करेंगे। तीसरी गारंटी है संजीवनी योजना, कि हमारे बुजुर्ग 60 साल से ऊपर होने पे उनको ये चिंता सताती है कि बीमार हो गए तो क्या होगा, कहाँ इलाज कराएंगे, बच्चे पता नहीं इलाज कराएंगे नहीं कराएंगे। तो मैं उन सभी बुजुर्गों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपका बेटा जब तक जिंदा है आपका मैं अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा, चाहे उसे के सरकारी अस्पताल में कराना पड़े चाहे प्राइवेट इलाज अस्पताल में कराना पड़े, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। चौथी गारंटी है पानी के गलत बिल आने की, कि एक साल पहले तक दिल्ली में सबके 0 पानी के बिल आते थे। फिर इन्होंने हम सबको एक एक करके षड्यंत्र करके फर्जी केस में जेल भेज दिया। पीछे से इन्होंने पता नहीं क्या षड्यंत्र रचा। जब मैं जेल से निकल के आया और मैंने इधर उधर जनता से बात की तो पता चला लोगों के बहुत कई हजार रुपए के बिल आए हुए हैं और सारे गलत हैं। मैंने स्टडी किए बिल, सारे गलत बिल हैं। तो ये जिन जिन लोगों के गलत बिल आए हुए हैं उनको बिल भरने की जरूरत नहीं है। सरकार बनने के बाद ये सारे पानी के बिल माफ कर दिए जाएंगे। अगली 3 गारंटी हमने 2020 में भी करी थी। 2020 में मैंने कहा था हर घर में 24 घंटे पानी का इंतजाम करेंगे और साफ पानी का इंतजाम करेंगे। हमने कहा था यमुना साफ करेंगे। हमने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे, इतनी साफ सुथरी और शानदार सड़कें बनाएंगे कि कोई भी आए तो देखे भाई हाँ दिल्ली देश की राजधानी है, अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। ये 3 गारंटी मैंने 2020 में दी थी। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। हमारी फरवरी 2020 में सरकार बनी, मार्च में कोरोना हो गया, 2.5 साल कोरोना चला। उसके बाद इन्होंने फर्जी जेल का खेल खेला हमारे साथ। कभी सतिंदर जैन जेल में, कभी मनीष सिसोदिया जेल में, कभी संजय सिंह जेल में। मेरी सारी टीम बिखर गई। अब हम सारे जेल से बाहर आ गए, अपने पचड़ों से निपट लिए। अब ये तीनों चीजें हर दिल्ली वाले का भी सपना है और ये मेरा भी सपना है। व्यक्तिगत तौर पे मैं दिल्ली में ये तीनों काम होते हुए देखना चाहता हूं। तो अगले 5 साल में ये तीनों काम हम पूरे करेंगे। हर घर 24 घंटे साफ पानी, यमुना को साफ करना और दिल्ली की सड़कों को शानदार बनाना। इसके लिए हमारे पास फंड भी है और इसके लिए हमारे पास पूरा प्लान भी है। अगली गारंटी, डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना। बाबा साहब अंबेडकर
कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी करके आए थे। उस जमाने में विदेश से पीएचडी करके आए थे, इतने गरीब होने के बावजूद। जब वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे तो बीच में उनके पैसे खत्म हो गए। उन्हें घर वापस आना पड़ा, बीच में पढ़ाई छोड़ के पैसे का इंतजाम किया और फिर वो वापस अपनी पढ़ाई पूरी करने गए। हम नहीं चाहते कि कोई भी दलित बच्चे का सपना पैसे की कमी के कारण पूरा ना हो। तो ये हम ऐलान कर रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना लागू की जाएगी। दलित समाज का कोई भी बच्चा फॉरेन की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, उसका सारा पढ़ाई का, आने का, जाने का, रहने का, खाने का, पीने का खर्चा दिल्ली सरकार देगी। अब बात धर्म संसद को लेकर महाकुंभ में हुए दो फाड़ की। आध्यात्मिक गुरु देवकी नंदन ठाकुर ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में धर्म संसद बुलाई, जिससे अखाड़ा परिषद दूरी बनाते दिखाई दिया, जिससे महामेले में एक अलग ही संग्राम देखने को मिला। दरअसल सुनिए। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहे GNP इंडिया। नमस्कार।